फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस, जी हाँ दोस्तों, आज 11 जुलाई है और आज 11 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित जो नई जनसंख्या नीति है उसको दोस्तों हरी झंडी दे दी है। आज 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश में दोस्तों लागू करने की पेशकश कर दी है। आते हैं, देखते हैं कि 10 वर्ष के लिए इस प्रस्तावित जो जनसंख्या नीति है उसके प्रमुख 10 बिंदु दोस्तों क्या हैं। दोस्तों, बात करते हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 11:30 बजे जनसंख्या नीति 2021-2030 लागू की। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना है। साथ ही सरकार की कोशिश सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की भी होगी। इस खबर के माध्यम से विस्तार से आप जानें क्या होगा जनसंख्या नीति का फ़ायदा। पहली बात दोस्तों ये होना है कि जच्चा बच्चा मृत्यु दर कम की जा सकेगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास करेगी। दूसरा बिंदु इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि किशोरों को मिल सकेगा बेहतर पोषण। इस नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि 11 से 19 साल तक के किशोरों के लिए सही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन किए जा सकें। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी व्यापक व्यवस्था करना सरकार का लक्ष्य है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो दोस्तों ये है कि बेहतर नौकरी के मिल सकेंगे अवसर। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि अभी इसका कानून बनाने को लेकर सरकार ने जनता से राय मांगी है। जनता की राय के बाद, जनता की ही सिफारिशों के बाद हम ज़रूर इस कानून को लाएंगे। एक खबर के मुताबिक रजा ने कहा था कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर पंचर बनाएंगे या फावड़ा लेकर मजदूरी ही करेंगे। इस कानून से प्रदेश के साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और बच्चों को अच्छा जीवन मिल सकेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि नसबंदी कराने पर मिलेंगे ये सरकारी लाभ। नई नीति के तहत अगर घर का मालिक सरकारी नौकरी में है तो वह नसबंदी कराने के बाद एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ने जैसी कई सुविधाओं का हकदार हो सकता है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी दोस्तों सुविधाएं मिलेंगी। 5वां बिंदु ये बताता है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको भी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 2 बच्चों वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। 6ठा बिंदु कहता है कि एक संतान के बाद खुद कराई नसबंदी तो बच्चे का इलाज मुफ्त। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का भी सुझाव है। 7वां बिंदु है गरीबी रेखा के नीचे वाले अगर एक संतान के बाद कराते हैं नसबंदी। दोस्तों, अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी कराते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए मुफ्त दिए जाने की भी सिफारिश की गई है। 8वां है कानून का उल्लंघन करने पर चली जाएगी सरकारी नौकरी। अगर यह कानून लागू हुआ तो 1 साल में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। 9वां बिंदु है 1 से ज़्यादा शादियां की तो। इसके अलावा अगर कोई आदमी 1 से ज़्यादा शादी करे तो भी सभी पत्नियों से मिलाकर 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वह व्यक्ति सुविधाओं से वंचित होगा। यही केस महिलाओं के साथ भी है। अगर कोई स्त्री 1 से ज़्यादा शादी करती है तो सभी पतियों के साथ
2 से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 10वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये लोग नहीं आएंगे इस दायरे में। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी की स्टेज है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं, तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।